ये इस तरफ तो पूरे गुड़गांव की तरफ जा रहा है, पुराने गुड़गांव की तरफ, कादीपुर इलाके की तरफ, सेक्टर 10 की तरफ जा रहा है। तो वहीं अगर इसके अपोजिट की बात करूं तो ये रोड द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ रहा है, पटौदी की तरफ जा रहा है। पिछले 15 साल से यानी 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के 3 योजनाओं से हैं, लेकिन इसके बावजूद जवाबदेही किसी की नहीं। ये आपके सामने विकसित गुरुग्राम का एक स्मारक है। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और द गुरुग्राम रिपोर्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। ये रिपोर्ट खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज हम आपको गुरुग्राम की ट्रिपल इंजन की सरकार की, प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार की आपको वो खूबियां दिखाने जा रही हैं जिसमें गुरुग्राम में सब कुछ ठीक है। मुख्यमंत्री जी अभी पिछले कुछ दिनों पहले गुड़गांव में आए थे, रैली करके गए थे। 200 करोड़ रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री जी दे के गए थे और उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद और संसदीय बोर्ड की मेंबर सुधा यादव थी। उन्होंने इस रोड का जिक्र किया। ये रोड इसलिए भी खास हो जाता है, मैं जिस रोड पर इस वक्त मौजूद हूं ना, वो रोड ओल्ड पटौदी रोड के तौर पर जाना जाता है। ये इस तरफ तो पूरे गुड़गांव की तरफ जा रहा है, पुराने गुड़गांव की तरफ, कादीपुर इलाके की तरफ, सेक्टर 10 की तरफ जा रहा है। तो वहीं अगर इसके अपोजिट की बात करूं तो ये रोड द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ रहा है, पटौदी की तरफ जा रहा है। काफी सारे गांव भी इस पूरे इलाके में दोनों तरफ लगते हैं, जो बार बार इस रोड को लेकर सवालिया निशान सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहते हैं। लेकिन कौन से युग में उनकी बात सुनी जाएगी, इसका जवाब न तो मंत्री जी के पास है जो मौजूदा वक्त में मंत्री हैं। 2014 में वो मिनिस्टर बने थे मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, तब से इसका काम चल रहा है। इस रोड के कंस्ट्रक्शन का काम तब से चल रहा है। कब तक इस काम को पूरा किया जाएगा, कितनी योजनाएं लगेंगी, इसका शायद कोई खुलासा करने को तैयार नहीं है। कोई माकूल जवाब किसी के पास है नहीं। कोई मंत्री देना नहीं चाहता, कोई विधायक नहीं देना चाहता। अधिकारी तो आप समझते ही हैं कि आधिकारिक लापरवाही का ये नमूना है। और ये जो आप टूटा फूटा रोड और ये नरकीय हालात देख रहे हैं ना, इसके दोनों तरफ सघन क्षेत्र हैं। काफी गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इन गरीबों की सुध कौन लेगा, किस युग में लेगा, बड़ा सवाल जरूर बनता जा रहा है। ये सेक्टर 10 की तरफ रोड जा रहा है, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर लंबा पैच है और दोनों तरफ दुकानें हैं, अस्पताल हैं, प्रतिष्ठान हैं। लेकिन कैसे कोई यहाँ पे कस्टमर पहुंचता होगा इन लोगों की मदद के लिए, इन लोगों से खरीदारी करने के लिए, ये भी एक सवाल जरूर बनता जा रहा है। पिछले 15 साल से यानी 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के 3 योजनाओं से हैं, लेकिन इसके बावजूद जवाबदेही किसी की नहीं दिखाई दे रही। इस मुद्दे को हमारे समक्ष लेके आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव। ऐसे तमाम मुद्दों से रूबरू होते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आज हम यहाँ पे जब पहुंचे तो ये यहाँ पे मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेश यादव जी, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर। कैसे देखते हैं इस स्थिति को आप? धन्यवाद सर। ये आपके सामने विकसित गुरुग्राम का एक स्मारक है और ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की जो सरकार है उसके 3 इंजनों के विकास का भी स्मारक है। आपने जैसे बता दिया, ये कोई साधारण गली, गांव की गली नहीं है सर। ये गुरुग्राम रेवाड़ी वाया जो पटौदी रोड है, ये नेशनल हाईवे नंबर 352 बना दिया गया है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। यादव जी जो बीजेपी की पूर्व सांसद रही है यहाँ से, और बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो सबसे मतलब ताकतवर बोर्ड माना जाता है, उसकी वो सदस्य भी है। वो मुख्यमंत्री जी के सामने उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि भाई मेरे क्षेत्र का एक रोड यहाँ से नहीं बनाया जा रहा। और ये जो रोड है ये बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का भाग है। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है उनका आपको पता ही होगा, वो कितने बड़े बड़े दमगज्जे मारते हैं, कितने बड़े बड़े लोगों के सामने वो करते हैं और विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में इस मुख्य सड़क का ये हाल है। यहाँ से तो ये गड्ढे हैं, बारिश के दिनों में यहाँ इतना पानी भर जाता है कि यहाँ पे गाड़ियां पलट जाती है। पैदल आदमी का निकलना और मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिलें डूब जाती है। इससे 50 मीटर आगे अगर जो हम बात करेंगे, इस रोड को एक तरफ से परमानेंट बंद कर दिया गया है और ये 4 रोड है, ये 2 लेन में सिमट गया और 2 लेन भी जर्जर है। और ये जो मुख्य सड़क है
इसका द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो गुरुग्राम को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ रही है, वो भी ये सड़क है। तो इस सड़क पे जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो इन्वॉल्वमेंट है, जीएमडीए का जहाँ इन्वॉल्वमेंट है, प्रदेश सरकार का है, और उसकी ये दुर्गति। और सबसे एक बड़ी बात और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस इलाके से जो पिछली बार वार्ड पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, आज वो हरियाणा, जो बादशाहपुर के विधायक और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है, उनके सेक्रेटरी लगे हुए हैं और आदिपुर में ही रहते हैं। आदिपुर में ही रहते हैं। और जो मंत्री जी के सचिव जो बताए जा रहे हैं, भाई बहुत ताकतवर सचिव है, उस सचिव जो पार्षद भी रह चुका है यहाँ से, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब राष्ट्रीय राजमार्ग के, जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये हाल है, तो आप बाकी हरियाणा के, बाकी गुरुग्राम के विकास का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा ये विकास कर रहे हैं। संगठन नया बना है आपका, दोनों जिला अध्यक्ष हैं, नए चुने गए हैं, हालांकि अभी संगठन नहीं बना है, लेकिन इसके बावजूद आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस? क्या ये समस्या है कांग्रेस को नहीं दिखाई देती? एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कब निभाएगी कांग्रेस? देखिए सर, कांग्रेस के जो पदाधिकारी, जो जिलाध्यक्ष क्या करेंगे, वो आप जिलाध्यक्षों से पूछ सकते हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं और कैसे आवाज उठा रहे हैं। बाकी एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे हम जनहित के जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। और आपने जो बात, आपकी बात भी शायद उन तक पहुंच जाए, जिलाध्यक्षों तक, जो बादशाहपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं हमारे ग्रामीण के जिलाध्यक्ष, तो हम आप करना उनसे बात की भाई ये तो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसमें कोई क्या लगता नहीं कि आपको इसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए? ये गड्ढे दिखाने चाहिए, ये गड्ढे नहीं देख पा रही है सरकार, तो एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष को चाहिए ना कि सरकार को ये गड्ढे दिखाए, बताए। देखिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम एक मुख्य विपक्ष हैं, तो मुख्य विपक्ष के तौर पे हमने ये मामला संज्ञान में ला दिया, इसकी इतिहास बता दिया, इसमें यह बता दिया कि अगर जो विकसित गुरुग्राम रैली करके गए थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, वो इसके बारे में बताएं। और जो बादशाहपुर के विधायक हैं, उनको तो सोच लेना चाहिए कि वो कैसा विकास करेंगे पूरे हरियाणा का, जब वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक मुख्य मार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, जो 4 लेन का रोड है, और उसको स्लम बनने से नहीं रोक पा रहे हैं। और पिछले 11-12 साल से इसकी यही हालत है। इसके बारिश के दिनों में अगर जो आप आएंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें पानी में डूब जाएंगे। और ये देखिए सामने ना, इस रोड को बंद कर दिया गया है, लोग इसको अपनी निजी पार्किंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ऐसी सड़कें आपको बिहार में दिखाई देती होंगी, आपके मीडिया चैनल दिखाते हैं, उड़ीसा में दिखाते हैं, झारखंड में दिखाते हैं, जो बहुत पिछड़े हुए राज्य है। ये नंबर 1 हरियाणा है इनकी नजर में। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो कहती है कि भाई हमारे पास 4 लाख करोड़ रुपए का बजट है साल का, तो ये मुश्किल से 100 करोड़ रुपए का भी काम नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ ये 20-30 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगा, क्योंकि कारपेटिंग होनी है इसमें और सीवर के पानी का समाधान करना है। वो भी अगर जो सरकार नहीं कर पा रही है, तो ये किसके विकास की बात कर रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रिपल इंजन का जो सरकार है वो हरियाणा को लूट रहा है, और लूट के बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे लिए अपने लिए। और इनको कोई, जनता के अंदर इन्होंने भय पैदा कर रखा है कि जनता मुद्दे उठाना चाहती है। आप यकीन नहीं करेंगे नीरज जी, मेरे पास 50 आदमियों के फोन आए कि भाई इस मुद्दे को उठाओ, इसी इलाके से 50 आदमियों के फोन आए। मेरे सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं कि भाई इस रोड का भी दिखाओ। तो आप इससे लगा लीजिए कि लोगों को डराया जा रहा है कि लोग अगर जो खुद आवाज उठाएंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ये काम कर रही है। और यहाँ के जो, मैं फिर कह रहा हूँ, पार्षद और विधायक जी आना चाहिए यहाँ उनको। और मैं आपके माध्यम से, जो हमारी बहन चुनाव जीतते ही यहाँ पे उन्होंने मौका मुआयना किया था, लेकिन उस बात को भी 1 साल हो चला है। और 1 साल में आपको बताऊं कि मैं मॉनसूनी दौर में यहाँ पे आया था, इसी पिछले जो मॉनसून गया है वहाँ पे जो बारिश हो रही थी, मैं इस इलाके में आया था। और ये इलाका वास्तव में उस टाइम की जो पिक्चर्स थी, जो फुटेज थी, वो विचलित करने वाली थी। नरकीय जीवन जी रहे हैं इस तरफ के रहने वाले लोग और इस तरफ के रहने वाले लोग। और इसी के चलते जो ये 2.5 किलोमीटर का पैच है, यहाँ से सेक्टर 10 का जो हिमगिरी चौक है वहां तक, वो जो ट्रैफिक इस तरफ मूव होना चाहिए, वहां का जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको कम करना चाहिए। वहां के वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम को कम करना चाहिए, जिससे कि वहां जाम ना लगे। ये भी एक बड़ा कारण है। बड़ी समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री की स्टेज पर, मुख्यमंत्री के मंच पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद सुधा यादव सामने आती हैं। ये कहती हैं कि बिल्कुल कौन सी विकास रैली का नाम दिया गया था? देखिए, वो विकसित गुरुग्राम रैली बताया गया था और बड़े बड़े दावे किए गए थे। और मैं तो ये आपके माध्यम से अपनी बहन सुधा यादव जी को
कहना चाहता हूं कि बहन जी, जब आपके कहने से एक सड़क बनवाने के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ गया अपने क्षेत्र की, तो किस लिए इस भारतीय जनता पार्टी में हो आप? किस लिए पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते? ऐसी सरकार में जहां इतने निरंकुश लोग बैठे हैं कि एक पूर्व सांसद और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है वो उनके सामने गिड़गिड़ा रही है कि भाई इसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, और मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं कि भाई इसका भी देखेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो एक कॉमेडियन है, उनको यही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। वो विकसित गुरुग्राम रैली करने के लिए आ गए। और बिल्कुल देखिए, जो दावे हैं ना, जो टीवी चैनलों पर जो आपको दावे दिखते हैं, वो दावों की हकीकत, ये तस्वीरें उनकी पोल जरूर खोल रही हैं कि विकसित गुरुग्राम के नाम पर एक रैली की गई। रैली में तमाम वो बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे, पार्षद मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष तक मंच पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही सुधा यादव ने इस रोड का मुद्दा उठाया, वैसे ही मुख्यमंत्री, जो कि अपनी मुस्कुराहट के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मुस्कुराया और बोला कि जरूर इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ध्यान कब दिया जाएगा? पिछले 5 से 7 साल से यही कमोबेश स्थिति है। यहाँ के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। इस बार बादशाहपुर विधानसभा से जो विधायक हैं, 74,000 से ज्यादा वोटों से वे विजयी हुए हैं। 64,000, माफ कीजिएगा, 64,000 से ज्यादा वोट से वो विजयी हुए हैं। यहाँ की जनता ने उन पर विश्वास जताया है, लेकिन उनके विश्वास को किस कदर धक्का पहुंच रहा है, ये तस्वीरें जरूर आप देखिए। और इन तस्वीरों के माध्यम से हमारी इस खबर के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सरकार से भी सवाल पूछिएगा कि आखिर कैसे हालात बदलेंगे गुरुग्राम के, विकसित गुरुग्राम के, जो कि ट्रिपल इंजन के सरकार से चल रहा है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।